कोई हाफिज बने, कोई आलिम, कोई आलिम बने, कोई मुफ्ती, कोई हाफिज बने, कोई कारी। ये ज़फ़ीरुल उलूम के बच्चे, ये ज़फ़ीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल ज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। व क़ाल तआला युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दिल मलिकिल क़ुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। वक़ाल तआला व युतइमूना अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जब सर में हवाए ताअत थी, सरसब जो शजर उम्मीद का था, जब सरसरे एशिया चलने लगी, इस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशी माँ और बहनों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हम इल्म के निस्बत से जो मकतब चल रहा है, उन मकातिब के बच्चे और बच्चियों की तरतीबवार प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जो प्रोग्राम हमारे मुस्तकबल के लिए और हमारे बच्चों के मुस्तकबल के लिए जरिए तरक्की है, जरिए इल्म है, जरिए तज़क्किए क़ल्ब है और इस माशरे के इस्लाह का जरिया है। अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस प्रोग्राम में मुझे भी शिरकत का मौका मिला। मैं जब खुतबा के बाद कुरान की आयत या बनी इसराईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम पढ़ा, तो बड़े मुक़र्रिर यहाँ मौजूद है, मौलाना महबूब साहब और क़ारी नजमुद्दीन साहब, ये लोग तजर्बाकार हैं। तो ये लोग दिल में सोचने लगे, मौलाना साहब ये क्या बात है, अभी तो वक्त कुछ और है और आप नए अंदाज में तिलावत कर रहे हैं। तो अल्लाह ने मुझसे नए अंदाज की बात अभी स्टेज पर डाला दिल के अंदर। मैं बात करूंगा, हालात जो अभी बने पड़े हैं, हमारे अंदर जो बिखराव हो रहा है, हमारी ताकत जो सल्ब की जा रही है, हमारी मजबूती और ताकत को जो सल्ब किया जा रहा है, जो लोग हमारे बीच में दरार डाल रहे हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा। क्या लोगों, इस दरार से बचो, खुदा की कसम जब तक दरार रहेगा ये कौम बर्बाद होती रहेगी। अल्लाह ताला ने इस सरजमीन पर एक कौम को बनाया जिसका नाम है बनी इसराइल। क्या नाम है?
बोल के ले जाइए। बनी इसराइल, ये बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी नियामतें अता फरमाई। बड़ा नवाजा, माल से नवाजा, दौलत से नवाजा, सूरत से भी नवाजा। बड़े खूबसूरत और लांबे हुआ करते थे, बड़े खूबसूरत और लांबे हुआ करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान यानी हजरत हसन और हुसैन की औलाद आज भी दिखने में बड़ी खूबसूरत, लंबे कद और बहुत ही रौनक से पुरह उनका चेहरा होता है और दिल भी मनोवर होता है। ये खानदान भी नबियों के खानदान से थे, नबी की औलाद थे। अल्लाह ताला ने नवाजा था, बड़ी खूबसूरती थी इनके अंदर, बड़ा सलीका था इनके अंदर, बहुत अच्छा तरीका था इनका। अल्लाह को मानने वाले, अपने रब के तरफ दावत देने वाले, नबियों के पैगाम को पहुंचाने वाले, तमाम तर खूबियों के हामिल थे। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह ने खुद फरमाया कि बनी इसराइल, उन नेमत को याद करो, उन नेमत को याद करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर दिया, तुम्हारे बीच दिया। और इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हमने तुम्हें फजीलत दी, सबसे आला और अफदल बनाया। बड़ी बात है। जैसे अभी गौरव से हम लोग कहते हैं कुफ्र और ईमान का मुकाबला है तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले हैं। हम तो क्या पढ़ने वाले हैं? और जो ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ने वाला है दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल होगा। फख्र से हम कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम जन्नत में दाखिल होंगे, कहते हैं ना। ईमान वाले की अलामत भी यही है। इस बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने हर चीज से नवाजा, लेकिन जब इन्होंने अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके को छोड़ा, अल्लाह के हुक्म को और नबी के तरीके को छोड़ा, तो इनकी हालात बद से बदतर हो गए, बद से बदतर हो गए। दुनियावी एतबार से भी जलील हो गए, उखरवी एतबार से भी जलील हो गए। हत्ता के हालात ऐसे आए कि वक्त की हुकूमत ने इनकी औरतों को गुलाम बना लिया, इनके मर्दों को गुलाम बना लिया, इनकी औरतों को बांदी बना लिया। यानी परिवार हमारा है और काबिज उस पे हुकूमत है। सिर्फ हुकूमत नहीं, उस हुकूमत के लोग जितने थे वो सारे के सारे काबिज थे। मसलन बनी इसराइल के एक घर में 5 बेटा 4 बेटी 1 बीवी है, तो खुदा की कसम हाल ये था कि आप अपनी बीवी से उनके हुक्म के बगैर नहीं मिल सकते, उनसे परमिशन लिए बगैर नहीं मिल सकते। आप अपने बेटे को कोई हुक्म नहीं कर सकते, बल्कि ये सारा का सारा उसका गुलाम था। यानी बद से बदतर जिंदगी बन गई। अन्नी फज़्ज़लतुकुम अल आलमीन को बिल्कुल बद से बदतर जिंदगी मिली। फिरौनियों के चुंगल में वो था, दरा हाले के एक अरसा तक चलता रहा। अस से बस की कोई बात नहीं थी, अपने इख्तियार से वो कोई काम नहीं कर सकता था। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने
ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसके दरमियान इसके दरमियान भेजा। और फिर कैसे अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसको चाहता है जिल्लत देता है। व मूसल्लदी रब्बाहु जिब्रील काफिरू व मूसल्लदी रब्बाहु फिरऔन मुरसला। अल्लाह, बड़ा अजीब अंदाज है अल्लाह का। एक मूसा को तो वो फिरऔन के घर में पालता है। किसके घर में पालता है? अरे बोलो दोस्त, किसके घर में पालता है? वो तो रसूल बन जाता है। और एक मूसा को जिब्रील अलैहिस्सलाम पालता है, वो काफिर हो जाता है। आज मुझे तकरीर करना है, काफिर बन जाता है। दोस्तों बुजुर्गों, कुरान कहता है अल्लाह तेरे गोश्त पोस्ट को नहीं देखता, अल्लाह तेरे खानदान को नहीं देखता, अल्लाह तो तकवा को देखता है, तकवा को। आज कुंभा परवरी में हम लुट गए, बर्बाद हो गए। खुदा की कसम, हम तो कुंभा परवरी में लुट गए। हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी थी, जिसमें हमारी जिंदगी है और जिसमें हमारे लिए राह निजात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन के दरमियान भेजा। मैं यहाँ पर इस बात को रोक रहा हूँ, कौन सा मूसा नबी बना और कौन सा मूसा काफिर बना, मैं बाद में बताऊंगा। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सूझबूझ के साथ बनी इसराइल में फिरौन के दरमियान भेजा। ये बात सबको पता है, कैसे भेजा, कैसे आया, याद है ना आपको? मूसा अलैहिस्सलाम किन हालात में पैदा हुए, मैं बता दूं क्या? अगर बताऊं तो जरा हाथ उठाइए, मैं बता दूंगा। नहीं याद है तो कोई बात नहीं। ए भाई नहीं चलेगा मुझसे, हम बहुत कमजोर आदमी इस मामले में। हल्ला गुल्ला होता रहे, आई चलता रहे, मुश्किल है मेरे से। जरा सुनिए, मैं तमहीद बांध रहा हूं। कुरान कहता है युज़ब्बिहूना अबनाकुम व यस्तहयूना निसाकुम। कुरान कहता है, ये सीन खींचा है, उस दौर का मंजर को खींचा है कि फिरऔन और फिरऔन के कौम के लोग उस वक्त के हालात के मुताबिक बनी इसराइल पर जो जुल्म ढालता था, वो यूं हुआ कि नुजूमी ने आके कहा कि ऐ बादशाह सलामत, ऐ बादशाह सलामत, कुछ दिनों के बाद एक लड़का पैदा होगा, जो लड़का आपके हुकूमत को तहस नहस कर देगा, तहस नहस कर देगा। तो कहा वो लड़का कहाँ पैदा होगा? कहा कि एक कौम है बनी इसराइल, उसी में पैदा होगा। तो बादशाह तो बादशाह था, बादशाह तो बादशाह था। आज एक राज का योगी जी अगर मुख्यमंत्री हैं तो जब जो चाहे कर डालते हैं, जब जो चाहे कर डालते हैं। अगर जो है किसी यात्रा का मौका हो, चाहे वो किसी यात्रा का मौका हो, कांवरिये की बात हो, तो मंदिर भर जाए तो रोड पर भीड़ लगे तो कहो पांव चूमो, और लेकिन जब मुसलमानों की बारी आए, मस्जिद भर जाए, रोड पे जाए तो कहा पासपोर्ट रद्द कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे। जब हुकूमत की नीयत बदलती है ना, हम लोगों को अफसोस इसलिए है कि जब हुकूमत की नीयत बदलती है तो पूरे मुल्क में जवाल आता है, उबाल आता है। एक बादशाह के बारे में वाकया आता है, मुहक्किकीन ने इसके वाकये में बड़ी तहकीक की है, बहुत सारी बात है, लेकिन हमने अंदाज लिया है
एक बादशाह के बारे में आता है कि वो जाते जाते किसी बाग में चले गए, प्यास लगी हुई थी। उसने कहा कि भाई कुछ पिलाओ। तो एक अनार, माली ने एक अनार निकाला और फिर उसको निचोड़ा, तो एक अनार में इतना रस था कि पूरे गिलास भर गया, मीठा और गिलास भरा हुआ। ये रस दिया पीने के लिए बादशाह को, तो बादशाह ने पिया और पूरे बाग पे गौर किया तो सोचा कि इसमें तो बड़ी आमदनी आती होगी। तो उसने दिल में सोचा कि इस पर जो है जीएसटी लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए भाई? जीएसटी तगड़ा 18% लगानी चाहिए, 18% वाली जीएसटी लगानी चाहिए, बादशाह ने सोचा। और सोचा कि फिर और एक गिलास पीऊं, तो हुक्म दिया कि जरा और पिलाओ। अब जो हाल ये हुआ कि माली अनार लाता जा रहा है, निचोड़ता चला जा रहा है, गिलास भरता ही नहीं। ये देख करके माली भी दंग है और बादशाह भी परेशान है। तो बादशाह ने पूछा, ऐ जी तू जो पहला अनार लाया था उसको निचोड़ा तो एक ही बार में एक गिलास भर गया, और अभी कई अनार को निचोड़ा, गिलास नहीं बढ़ा। तो माली ने कहा कि हुजूर ऐसा लगता है कि मुल्क के बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, मुल्क के बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, इसलिए बरकत खत्म है। उसको ये पता नहीं कि बैठा हुआ बादशाह है। बादशाह ने जल्दी जल्दी तौबा किया। बादशाह ने क्या किया? जल्दी जल्दी तौबा किया और कहा अब लो जरा निचोड़ करके। अब जो फिर उतारा एक अनार तो पूरे गिलास भर गया। कहा रे अब कैसे हुआ? कहा कि लगता है कि मेरे मुल्क के बादशाह ने अपनी नीयत को दुरुस्त कर लिया है। हिंदुस्तान की हुक्मरां, आप मेरे बादशाह हो, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क से बहुत मोहब्बत है, खुदारा अपनी एनानियत को खत्म कर दो, इखलास के साथ मुल्क को चलाओ, हम भी सुकून के साथ जिंदगी जिएंगे, हमारे मुल्कवासी हिंदू मुसलमान सारे सुकून से जिंदगी जिएंगे। आपकी नियत के इखलास पर हमारे घरों में बरकत आएगा, वरना गरीबी को लाख दूर हटाने की कोशिश करेंगे, मुल्क से गरीबी खत्म नहीं हो सकती। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि एक तबका पर बिल्कुल छूट है और एक तबका पर जुल्म है। ठीक उसी वक्त का सीन अभी चल रहा है। एक तबका पर जुल्म है और एक तबका को छूट है। दोस्तों बुजुर्गों, एक दफा जा रहे थे तो देखा एक किब्ती जो फिरौन के कौम से आता था, उस किब्ती ने एक बनी इसराइल पर जुल्म करना शुरू किया। किस पे जुल्म करना शुरू किया? बनी इसराइल पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि गलती किब्ती की है, उसको एक घूसा मारा। क्या मारा? एक घूसा मारा, जिससे वो जान बहक हो गया। बात खत्म हो गई, चले गए, किसी को कोई पता नहीं कौन था क्या था। एक हफ्ता बाद फिर वही आदमी, बनी इसराइल का वही आदमी, एक हफ्ता के बाद फिर एक जगह झगड़ालू था, वो झगड़ा कर रहा था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि गलती बनी इसराइल की है, चुनांचे मुक्का उठाया, घूसा उठाया बनी इसराइल के तरफ। तो इसने कहा कि अरे वो शख्स, तू वो चाहता है कि जिस तरह से फलां किब्ती को तो मार दिया, आज मुझे भी मार देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की राज खुलने वाली थी। दोस्तों बुजुर्गों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस मुल्क से भाग चले। मुझे ये बताना है कि जब मस्जिद के इमाम साहब, तंजीम के सदर, सेक्रेटरी, तंजीम के जिम्मेदार
आपको कोई राज की बात बताए और कहे कि इसमें कामयाबी है तो उस राज की बात को राज रखिए। अगर आपने राज को फाश किया तो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हमें। वो किब्ती तो गया ही अपने हाल से, वो बनी इसराइल का आदमी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अपना मुल्क छोड़ के भागना पड़ा, जैसा कि अभी इमारत में हाल हो रहा है। नियालात पे बात कर रहा हूं, जैसा कि अभी इमारत और दिगर तंजीम में हो रहा है। याद रखिएगा, मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी ने आपसे वादा लिया था कि चाहे वक्फ तरमीमी बिल हो, चाहे इस तरह के जितने भी बिल को सरकार लाने की कोशिश करे, खुदा की कसम हम अपने दिल से उसको नहीं मान सकते जो शरीयत के खिलाफ होगा, क्योंकि ये मुल्क जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क के अंदर अपने मजहब के मुताबिक हर एक को जीने का हक हासिल है। इस हक को कोई छीनने की कोशिश करेगा तो हम उसके लिए एहतजाज दर्ज करेंगे, विरोध करेंगे। हाँ, कानून के दायरे में विरोध करेंगे और इंशाअल्लाह ये एहतजाज, ये विरोध एक दिन रंग लाएगा इंशाअल्लाह। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। फिर वही हादी जो भाग चले थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने शहर से, अल्लाह ताला जरिया बनाने वाला, अल्लाह क्या करने वाला है और बेहतरीन जरिया अता फरमाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मुल्क से निकल जाते हैं। देखा एक जगह जाकर के शहर मदियन में कि चंद बहनें आकर के बकरियों को, भेड़ियों के लिए कुएं से पानी निकाल रही है और उसे पानी पिलाने की कोशिश कर रही है। कुएं पर भीड़ लगी हुई है। ये मुहज्जब औरतें थी, ए मार बहनो सुनो, ये मुहज्जब औरतें थी, पर्दा वाली थी, अच्छे बाप की बेटी थी। याद रखना, अल्लाह ने तेरे बाप को भी मुहज्जब बनाया, तेरे शौहर को भी मुहज्जब बनाया। मुहज्जब इसलिए कि अगर तेरे बाप को कोई बुरा भला कह दे तो बेटी बर्दाश्त नहीं करती, उसके बेटा को बुरा भला कह दे तो उसकी माँ बर्दाश्त नहीं करती, और शौहर को अगर बुरा भला कह दे तो उसकी बीवी बर्दाश्त न करती। ये मुहज्जब घर के मुहज्जब अंदाज की बीवी थी। ये सामने से हट करके किनारे में खड़ी थी। सारे लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, ये पर्दे में खड़ी थी। याद रखना माँ और बहनों, जहां भी तेरा मुकाबला मर्दों से हो, अपने पर्दे को अपने दामन से न छोड़ना, पर्दे को मजबूती से रखना, मजबूती से पकड़ना। पर्दा में मदद है, पर्दा में इज्जत है, पर्दा में खुदा है। खुदा पर्दा को पसंद फरमाता है। माँ बहनों, अपनी जुबान को न खोलना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये चंद बहनें किनारे में खड़ी हैं। जब सारे लोग चले गए तो ये आगे बढ़ती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको पानी खींचने में साथ दिया, पानी खींचा और उनकी बकरियां भी सैराब हो गई। वजह ये थी कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम नबी की बेटियां थी। देखो, नबी की बेटी है, अपना काम करती है, कोई हार बजाय नहीं है। आज तुम्हारे घरों में खाना बनाने का अगर हुक्म दिया जाता है, खाना बनाती हो, और ब्याह के आती हो, खाना बनाती हो, कपड़ा साफ करती हो, आंगन लगाती हो, तो कहती हो कि इस काम के लिए हम नहीं आए। याद रखना, काम करना ऐब की चीज नहीं है। नबी की बेटी है, नबी की बेटी है, काम
काम कर रही है, बाप घर में है, बाप कमजोर है, घर में है, बेटियां बकरियां लेकर के चरा करके पानी पिला करके घर में ला रही है। इरादा करो कि जब जब जरूरत पड़ेगी पर्दे में रह करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ने जब चक्की चलाई है तो हमें भी सिल्ला लोढ़ी चलाने की बारी आवे तो जर्रा बराबर भी नहीं हिचकेंगे, अगर मेहनत करने की बारी आए तो जर्रा बराबर भी नहीं हिचकेंगे। अपने माँ बाप शौहर बाल बच्चे के साथ मिल करके काम काज को बांटेंगे। ये नहीं कि बहू घर में आए और उसी पर सारा काम छोड़ देंगे, हम पलंग पर से ना उठेंगे, बल्कि काम को बांट करके मोहब्बत को परिवार में पैदा करना है। और जिन घर की औरतें मोहब्बत बांटती रही है वो परिवार कभी बिखरता नहीं है, वो परिवार कभी उजड़ता नहीं है, तरक्की के राह पे गामजन होता है। तो मैं कह रहा था कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां बकरियों को पानी पिलाने के लिए खड़ी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक ठिकाने की जरूरत थी। देखो चलने का अंदाज, वहां से बातचीत हुई, अब चलने की दावत दी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चल रहे हैं और शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां पीछे चल रही है। क्या बात है, क्यों? ऐसा न हो कि ये नामहरम औरतें आगे चले और इनके पांव पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नजर पड़े। देखो एहतियात। ऐ मां और बहनों, आज के वक्त के लिबास ने, आपके लिबास ने, आपके पहनावे ने निगाहों को अपने तरफ खींचा है, मर्दों को गुनहगार बनाया है। एहतियात देखो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता देखा हुआ नहीं है, रास्ता बता दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे हैं, ये बहनें पीछे चल रही है। जाकर के हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ रुके हैं। हजरत शुएब ने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता कि एक अजनबी मर्द को मैं अपने घर में रखूं। अजनबी मर्द, ये इस्लामी उसूल भी है। अजनबी मर्द, चाहे वो चचेरा भाई हो, चाहे वो फुफेरा भाई हो, चाहे वो ममेरा भाई हो, चाहे वो चचेरी बहन हो, चाहे ममेरी बहन हो या फुफेरी बहन हो, अगर जवान है तो उसको भी दूर रखना है, क्योंकि देवर को शरीयत ने जहर कहा है। तो इन चीजों का एहतियात माशरे में नहीं हो रहा है, चुनांचे आज नित नए दिन कांड हो रहे हैं। ये आज तो अगर भाई का दोस्त चाहे गैर हो, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, भाई का अगर दोस्त है तो उसको भी अंदर में बैठाया जाता है। ये माशरा इतना खराब हो चुका है कि भाई का दोस्त इस तरह से आता, पहले भाई से दोस्ती करता है, फिर अंदर में बैठ करके उसके बहनों से दोस्ती करता है और फिर उसे लेकर के जाकर के कोर्ट में पहुंचता है। इसलिए एहतियात बरतो, शरीयत ने एहतियात कहा है तो एहतियात बरतो। मर्द मर्द है, उसका मकाम कुछ और है, जगह कुछ और है। औरत औरत है, उसकी जगह कुछ और है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचते हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ कुछ दिन रहे तो शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का रिश्ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया, यानी अपना दामाद बना लिया। क्या बना लिया? दामाद बना लिया। और कहा कि महर के तौर पर इतने इतने दिन आपको हमारी बकरियां चरा देनी होगी। महर के तौर पर बकरियां चरानी होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया, बकरियां चराए, मेहनत किए। आज तो हालात पलट गए। कहा आपको बेटी ब्याहना है तो इतनी इतनी रकम हमें देनी पड़ेगी।
तो समझ लीजिए जब हालात पलट जाए तो नहुसत आएंगे हमारे साथ। खैर, मुझे ये बताना नहीं है, मुझे ये बताना है कि दोस्तों, अगर आपके तंजीम के लोग, आपके अमीर, आपके इमाम आपको कोई बात कहे तो उसको राज में रखिए, वरना आपके इस राज फाश करने की वजह से सजा आप भी भुगतिएगा और सजा वो क्या कहते हैं, अमीर भी भुगतेंगे, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। तो याद रखिएगा दोस्तों, बुजुर्गों, इस तरह की मुनाफिकत अभी माशरे में आम तौर से हो रही है, जो हमारे हामी बन करके मददगार बन करके हमारे सामने आएंगे, लेकिन हमारे पुष्ट पीछे वह हमें छुरा भोगने वाले होंगे, हमारी इस्लाह करने वाले नहीं होंगे। मौजू बहुत सारे हैं, मैं एक बात को यहीं खत्म करता हूं। इसके बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम के वाकया पे जाकर के नुसरत खुदाबंदी को थोड़ा सा समेटता हूं, और उसके बाद भागते भागते मैं मकतब पे आऊंगा और मकतब से निकल करके मैं अपनी जगह चला जाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हालात कैसे आए? हालात यूं आए कि जब उस नजूमी ने कहा, यहाँ कहे थे ना, बताए थे ना, कि जब उस नजूमी ने कहा कि एक लड़का पैदा होगा बनी इसराइल में जो आपकी हुकूमत को खत्म कर देगा, तो फिरौन ने यह हुक्म दिया कि सुनो, कोई भी बच्चा, लड़का बच्चा नाम करके कोई भी बनी इसराइल में जिंदा नहीं रहेगा। जब भी पैदा हो उसको क्या करो? कत्ल कर दो। युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम। तो बेटा को तो मार देता था और बेटी को बचा के रखता था ताकि उससे घर का काम काज कराया जाए। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह के निजाम को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला ने, और ये कम बड़ा जुल्म नहीं है कि मियां बीबी के एकजा होने, मिलने जुलने को भी हुकूमत रोक दे, बहुत बड़ा जुल्म है ये। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के माँ के पेट में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पाला, और जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो माँ घबरा गई। ओ माँ सुनो, माँ घबरा गई। जब भी तू औलाद के लिए घबराएगी और घबराने के बाद सब्र करेगी तो अल्लाह ताला तेरी औलाद को हिफाजत में रखेगा। माँ घबरा गई, क्या करूं, बेटा पैदा हुआ, हुकूमत वाले आएंगे, इसे ज़बह कर डालेंगे, मार डालेंगे। गैब से आवाज आई, ऐ फातिमा भी ना घबरा, इसे बक्स में डाल दे और दरिया में डाल दे। बड़ी कुर्बानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने की। वो तो ऐसा हुआ कि नीम से, क्या कहते, नीम से गिरे, नीम से हटे, करेला पर गिरे, या यूं कहिए बबूल से उतरे, खजूर पर गिर गए। कि एक तरफ अगर न डालें तो मार डालेगा और डाल दें तो दरिया में डालना। खैर, यकीन करते हुए कि जो आवाज आई थी वो हक और सच का होगा, बक्स में डाला और ला करके दरिया में डाल दिया। अल्लाह ने कहा, इतना करना तेरा काम, आगे परवरिश करना बचाना मेरा काम। ऐ लोगों, जब वक्त आवे, हालात आवे, अल्लाह और उसके रसूल ने जो आपको तरीका बताया है, ये तरीके के मुताबिक कर देना आपका काम, बाकी अंजाम को पहुंचाना अल्लाह का काम है। आज हम काम करते नहीं, अंजाम को तलाशते हैं, चुनांचे फंस जाया करते हैं। क्या करते हैं? फंस जाते हैं। काम को करना है, अंजाम का इंतजार करना है, रिजल्ट का इंतजार करना है। अरे बाबा, अरे बाबा, थोड़े ही देर के बाद, कुछ ही लम्हा के बाद वो बक्स अल्लाह ताला दरिया से तैरवाते हुए कहां लाया? बादशाह के दरबार में लाया। किसके दरबार में लाया? बादशाह के दरबार में। अल्लाह का निजाम पहले से फिट था। बादशाह तो जालिम था, अल्लाह ने बादशाह के बीबी को नरम दिल और ईमान वाली बना के रखा था, नेक बना के रखा था।
इंतजाम अल्लाह करने वाला है। जब उस बेटी को देखा जहां पर बादशाह के घर की औरतें, शाही महल की औरतें गुस्ल किया करती थी, स्नान किया करती थी, वहां जब देखा एक बक्स है, बक्सा को खोला तो उस चेहरे नबी का सूरत देख करके इस खूबसूरत बच्चा को दंग रह गए। फिरौन को कोई बेटा नहीं था, बीवी ने कहा कि ये मेरा बेटा होगा। क्या कहा मार बहनों? मेरा बेटा होगा। बीबी ने कहा ये मेरा बेटा होगा, इसे कोई कत्ल नहीं कर सकता, ये आपरूपी पैदा हुआ है, अल्लाह ने गैब से भेजा है। अल्लाह ने कहां से भेजा है? गैब से भेजा है। ये कोई और आदमी नहीं है जिसके बारे में सुना है। याद रखना, जब बीवी अड़ जाए, जब बीवी अड़ जाए तो बड़े से बड़े हुकूमत वाले बादशाह क्यों ना हो, उसे भी नाक रगड़वा दिया करता है। हम तो कहते हैं हमारे इलाके की सारी बीवियां अड़ जाओ कि उस वक्त तक हम खाना नहीं बनाएंगे जब तक कि तुम नमाज पढ़ के नहीं आओगे। सारी बीवियां अड़ जाए कि हम खाना नहीं बनाएंगे जब तक कि तू शराब ना छोड़ेगा। सारी बीवियां अड़ जाए कि हम खाना नहीं बनाएंगे जब तक कि तू अपने माँ को राजी ना कर लेगा। खाना नहीं बनाएंगे जब तक कि अपने भाइयों को राजी ना कर लेगा। ये अड़ जाए थोड़ा सा, देखिए निजाम बदल जाएगा। अड़ो, लेकिन इतना ना अड़ो कि टूट जाए। जरा मसलहत के साथ अड़ना। जब ज्यादा सख्त हो जाए तो थोड़ा नरम भी हो जाना, फिर अड़ना, फिर नरम हो जाना, फिर अड़ना। बड़ी मोहब्बत होगी मियाँ बीवी में और परिवार भी बड़ा अच्छा से चलेगा इंशाअल्लाह। तो फिरौन की बीवी जो है अड़ गई कि नहीं, इसको जबा नहीं कर सकता। फिरौन चुप, बेटा भी नहीं था, वही कहा। अब फिरौन के यहाँ इसका इंतजाम हो रहा है। फिरौन ने उसके दूध पिलाने का इंतजाम किया। अब किसी का दूध नहीं धरते, फिर उसकी माँ को लाया गया, पता नहीं है कि ये बेटा है, राज राज में है। माँ का दूध पिया, आम का आम, गुठली का दाम। बेटा तो गोद में दिया ही अल्लाह ताला लौटा करके, और बेटा का नानो नफका भी अलग से दिलवाया। फिरौन के दरबार से, फिरौन के दरबार से मूसा अलैहिस्सलाम और उसके माँ का खाना खर्चा बुतात का भी इंतजाम किया जा रहा है, और माँ के गोद में उसका बेटा भी मिल चुका है। देखो अल्लाह का इनाम है। इसी को कहा था वह मूसा लदी रब्बाहु फिरौन मुरसला, जिस मूसा को फिरौन पालता है वह रसूल बनता है, वो रसूल बनता है। वह मूसा लदी रब्बाहु जिब्रील काफिरू, एक मूसा ऐसा था जिसकी माँ बदचलन थी, उसने अपने बच्चे को जाकर के जंगल में जन्म दिया। वो बच्चा कोई देखने वाला नहीं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। अब बच्चा के एक अंगूठा में शहद और एक में दूध का असर दिया। आप देखते होइएगा कि बच्चा अंगूठा चूमता है, बस ये शहद और दूध के असर से वो पलता रहा। जब बड़ा हुआ, पढ़ के बड़ा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब ये भी गया, इसका नाम सामरी था, तो इसने बछड़ा बना करके, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे हम, ये भी काफिर बना, औरों को भी काफिर बनाया। इसलिए याद रखना, खानदान, सादात, खानदान, बड़प्पन, जमींदार, ये कुछ भी नहीं है, ये कोई चीज नहीं है। आग लगा दे हस्ती में, फूंकी दे सब कुछ मस्ती में, कहता रहा तू हर पस्ती में, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ लोगों, किसी की कोई हस्ती नहीं होती, हस्ती तो वह है जिसके दिल को खुदा बनावे, जिसके दिल को खुदा बनावे। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, मैं अपनी टॉपिक को बंद करता हूं, यहीं पर ज्यादा बोल लिया। अब मैं ये बता रहा था कि अल्लाह जिसको चाहे वो मुकद्दर वाला है। आप भी अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह हमको चाह ले। क्या करे? इसके लिए क्या शर्त है? फिर बनाया है अल्लाह ने, खुद इलाज बताया कि अल्लाह कैसे आपको चाहे, इसके लिए तरीका बताया है अल्लाह ताला ने। बताऊं वो तरीका?
कुरान में लिखा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। कुरान कहता है नबी जी कह दीजिए, लोगों से कह दीजिए, फरीद से कह दीजिए, जमील से कह दीजिए, अहमद से कह दीजिए, मोहम्मद से कह दीजिए, जरीना से कह दीजिए, लसीना से कह दीजिए, फातिमा से कह दीजिए, जोहरा से कह दीजिए, सबसे कह दीजिए कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, तो नबी की पैरवी करो, नबी के तरीका को इख्तियार करो। बेटा के शादी में जहेज न लो, बाल बच्चा को पढ़ाओ, गाली गुलूज का रिवाज न करो, आपस में तफरका न करो, आजान हो जाए नमाज पढ़ो, आजान हो जाए नमाज पढ़ो, वक्त आए रोजा रखो, इत्मीनान के साथ हलाल और हराम की तमीज करते हुए अपने बच्चों को हलाल और हराम की तमीज के लिए कौन सा मकतब है, ज़फीरुल उलूम में भेजो। तुम्हारे बच्चे और बच्चियां यहाँ पढ़ेंगे, नौजवान बच्चियां और पढ़ेंगे, बच्चियां पढ़े, बड़े बच्चे पढ़ेंगे, बेहतरीन गाने की जगह में नात पढ़ेंगे, मसाइल बताएंगे, कुरान की तिलावत खाएंगे, बरकत ही बरकत होगा, समाज में सुधार होगा, इस्लाह होगा, माशरा होगा। ऐ लोगों, इसलिए ज़फीरुल उलूम जैसे मकातिब को लोगों को साथ देनी चाहिए। एक बुजुर्ग साहब का वाकया आता है कि वो बुजुर्ग साहब दिन छुपते यानी सूरज डूबने के करीब कहीं टहल रहे थे, सूरज डूबने के करीब वो घूम रहे थे, दरिया के उस पार में जाके देखा, निगाह उसकी पहुंची तो देखा कि एक जवान लड़का और एक जवान लड़की बोतल में कुछ लेकर के वहां बैठे हुए हैं। आपका क्या ख्याल होगा ऐसे वक्त में? इसीलिए कहा मोमिन को हुस्ने जन रखनी चाहिए, बदजन नहीं होना चाहिए। वो बुजुर्ग साहब दिल में सोचने लगे, अरे इस वक्त में ये जवान लड़का, ये जवान लड़की, और वहां पर बोतल में लगता है कि शराब पीने के लिए और अपने मस्ती को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ये बैठे हुए हैं। लेकिन बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये बदजनी अगर मेरे अंदर आ गई तो या तो अगर गुनाह होगा तो मैं रोकूंगा, और अगर कोई और बात होगी तो मैं उसकी तलाश करूंगा। चुनांचे बुजुर्ग साहब बढ़ते गए और वहां पहुंचने की कोशिश किया। पूछा क्या आप दोनों कौन हो? उसने कहा कि मैं दोनों के दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन की औलाद में हूँ, यानी सादात हूँ। और कहा कि यहाँ कैसे बैठे हो? कहा हम दोनों के दोनों भाई बहन हैं। कौन है भाई? कौन है भाई बहन? है हम दोनों के दोनों। और सुनो मैं रोजा हूँ। हम क्या रोजे हैं? हम पानी लेकर के बैठे हुए हैं और इस इंतजार में है कि सूरज डूब जाए ताकि मैं अफ्तार करूं। इनका गुमान क्या था कि वहां कोई गैर महरम के साथ कोई लड़का बैठा हुआ है और वहां आगे गुनाह का काम करेगा। लेकिन जब तहकीक किया तो पता चला बड़े बाप का बेटा और बेटी है, बड़ा काम कर रखा है, रोजा है, और बड़ा काम कर रखा है कि पानी लेकर के रोजा खोलने का इंतजार कर रहा है। ऐ लोगों, मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ, ये नौजवान यहाँ बैठा हुआ है, महीने की 10,000 रुपया से ज्यादा आपके मकतब से शायद ही आया होगा। एक साल में 1,20,000 रुपया हुआ, उसमें भी लहना लगा हुआ 1 लाख रुपया आया। 1 लाख रुपया में ये परिवार चलाएगा कि बच्चों का प्रोग्राम करेगा? अंदाजा लगाओ, जिसकी निगाह अच्छी होगी वो तो इस पे अफसोस खाएगा, 10 टका ला करके इसे मदद करेगा। जिसके मन में आन बगल में ईटा होगा वो सोचेगा कि कितना आमदनी है, कि घर भी चलाता है, अब बड़का मौलाना साहब को लेकर के लाखों रुपया खर्च करता है। इसी को कहते हैं दोस्तों बुजुर्गों,
जर गुन जरी या चिकस गुन बरी, जैसन जरी वैसन बड़ी। याद रखना, हुस्न जन अपने अंदर इख्तियार करो। और इन जैसे नौजवानों को जो अपने माशरे में ये बिखरती हुई नन्ही मुन्नी बच्चियों को, ये तोतली जुबान वाले बच्चे को रात दिन मेहनत करके कुरान की तालीम देते हैं, कलेमात पढ़वाते हैं, अद्वियात याद कराते हैं और ऐसा याद कराते हैं कि इनके माँ और बाप भी अहसास करते हैं। जब मेहमान आता है तो नमूने के तौर पर पेश करते हैं, मौलाना साहब ये बगल में शमशेर बाबू पढ़ाते हैं, देखिए ना बड़ी अच्छी तालीम होती है। हमारे छोटे से बच्चे ने कुरान अच्छा पढ़ा है, नूरानी कायदा का मस्क भी करता, अरे नात भी पढ़ता। इतना ही नहीं, अगर पूछ लीजिए दुआ तो फटाफट पढ़ना शुरू करता था। एक दौर का वाकया है ना कि जब एक गांव देहात में लोग रहते थे, पढ़ाई नहीं होती थी, तो मदरसा मोहम्मदिया सुपौल जैसी जगह में अपने बेटा को भेजा। चंद दिन रहा वहां, कुछ पढ़ा, कुरान शरीफ पढ़ा और जब गांव गया तो अजान दिया तो कहा कि ओ बाबू बताओ क्या हुआ। कहा क्या हुआ? कहा कि मेरा बेटा इस वीराना से निकल करके मदरसा में गया और जब वहां से आया है तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा है। कहा क्या पढ़ा? कहा गुलगुलिस्ता बुलबुलिस्ता चके सनक कुरान, और कान में उंगली दे करके मुजबानिए दिए लगा अजान। क्या बात, ये फख्र था उनका। वक्त के लिहाज से उन्होंने इतनी तारीफ की अपने बच्चों की। आज हमारी मां बहनें भी, आज हमारे बच्चे के बाप भी यही तारीफ करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़ीरुल उलूम और इस जैसे मकातिब में हमारे बच्चे गए, बजाय नाक साफ करने के वो तो साफ सुथरा रहते हैं, अच्छे लिबास पहनते हैं, तोतली जुबान से बेहतरीन कलेमात पढ़ते हैं, बेहतरीन कुरान पढ़ते हैं, दुआएं याद है, सोने की दुआ याद है, सो के उठने की दुआ याद है, आदाब खाना याद है, सब कुछ याद है। ये कौन तैयार करता? ये फैक्ट्री के ये ऑनर तैयार करते हैं। ऐ लोगों, इस ऑनर को डोनेट दिया करो, अलग से कुछ नजराना किया करो। इनकी निगाह, इनके रकम पर आई हुई आमदनी पर बुरी निगाह ना डालो, वरना ये बुरी निगाह तुम्हें दुश्वारी में डाल देगी। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि ऐसे इदारे की देख रेख करना और जायज है, ऐसे इदारे में भी मदद करना। ज़कात नहीं, खैरात नहीं, असली माल लगा दो। खुदा के वास्ते अल्लाह ताला तुम्हें अजर अजीम नसीब फरमावे, बेशक, इस पे कोई नहीं रोक सकता। बेशक। 2 बात हो गई। तीसरी बात, मार बहनों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिसोनी से सिसोनी का रिश्ता है। हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा हसन और हुसैन बीमार हुआ। जब बीमार हुआ तो फातिमा ज़ोहरा ने, दोनों मियां बीवी ने मन्नत मानी कि अल्लाह जब मेरा बेटा ठीक हो जाए तो हम क्या करेंगे? रोजा रखेंगे। क्या करेंगे? रोजा रखेंगे। खुदा की कसम, बेटा ठीक हो गया, हसन ठीक हो गए, हसनैन ठीक हो गए, दोनों मियाँ बीबी ने रोजा रखा। रोजा के बाद क्या क्या हालात आए सामने उलमा बयान करते हैं कि घर में कुछ ना था, यहूदी के यहाँ से सूता लाया, उसको बांटा, जौ आया, उसको पीसा, जितने फर थे उतनी रोटियां बनाई। जब खाने का वक्त आया तो कभी मिस्कीन आया, दूसरे दिन यतीम आया, तीसरे दिन कैदी आया, भूखे रह गए रोटी रख करके और उनको खिला दिया। ऐ मां और बहनों, अगर आपको भी कोई जरूरत आन पड़े, रोजे की मन्नत मानना, कुरान की तिलावत की मन्नत मानना, नमाज की मन्नत मानना, कहीं सिसोनी दरगाह पे जाने के लिए अगर कोई तश्कील करे तो हरगिज ना जाना, हरगिज ना जाना। ईमान भी जाएगा, ईमान भी जाएगा,
न खुदा ही मिला न वे साले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ईमान भी जाएगा मकसद भी हल नहीं होगा। और याद रखना, जब फातिमा ज़ोहरा ने इतना बड़ा काम किया तो अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर कुरान में उनका नाम उतारा और कहा वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। ऐसे लोग भी हमारे बंदे में हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में, हमारी मोहब्बत में यतीमों को खाना खिलाते, मिस्किनों को खाना खिलाते, कैदियों को खाना खिलाते। कहत कबीर सुना भय सकती, सारी बनिया एक्के रत्ती। खुदा को मानो, खुदा के रसूल को मानो, खुदा को मानो, खुदा की रसूल को मानो। एना को खत्म करो, मस्जिद को आबाद करो, माल को पाकीज़ा करो, अल्लाह हर चीज को अच्छा कर देगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।